Yes, good afternoon, everyone. So we were doing chapter 2, and we have read up to non-communicable diseases, right? Disease. What is a disease? It's a state of being unwell. Whether physical or mental, disease is a state of being unwell. It is a condition of our body in which sometimes our body parts or and any due to internal or external factor, the body part is not able to perform its function. Okay, हमारी body जिससे उसको काम करना होता है वैसे वो काम नहीं कर पाती. So it is a condition of body in which a body part doesn't work accordingly, or you can say it is a state of being unwell. Right? So I told you that diseases are of two types. And non-communicable. Communicable diseases are those diseases that can be transferred from one person to another. Okay, these diseases can spread. ये spread हो सकती हैं, and very common example is COVID-19. ठीक है, क्योंकि ये वायरस से होती है, ये spread होती है. That's why we people were at home for the whole 1 year. And non-communicable diseases that cannot be spread. इसके factors हमने करे थे. एक तो इसके फैक्टर्स दो टाइप्स के हो सकती हैं. एक तो हैबिट्स की वजह से, हमारी फूड हैबिट्स, लिविंग लाइफस्टाइल हमारा कैसा है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है. और हमारी जो और हैबिट्स है, लाइक अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, अल्कोहल कंजप्शन करता है, दैट पर्सन would definitely develop any kind of disorder in the body. Okay, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का ये फैक्टर्स हो सकते हैं, हैबिट्स. And second is deficiency diseases. Deficiency diseases are those diseases that can be caused due to lack of some nutrient. हम जो फूड लेते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट्स के लिए लेते हैं, राइट? अगर हम अपने फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स गुड अमाउंट में नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में उनकी शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो जाती है, और उस शॉर्टेज से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. कौन सी डिजीजेस हमने करी है? नाइट ब्लाइंडनेस which is caused due to deficiency of vitamin A, beriberi caused due to lack of vitamin B, scurvy due to deficiency of vitamin C, rickets due to deficiency of vitamin D, anemia due to lack of iron, osteoporosis due to lack of calcium, and goiter due to lack of iodine. Okay, so these were non-communicable diseases. और ये वाली डिजीजेस कौन सी हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज से, जब उसकी हमारी बॉडी में शॉर्टेज हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तब होती है. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल दैट कैन बी, जो कम्यूट कर सकती है, ठीक है, जो चल सकती है. यहाँ पे चलने का मतलब है स्प्रेड होना. ओके, सो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जो सिक है, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो दूसरे हेल्दी पर्सन की अगर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो बहुत चांसेस है वो हेल्दी पर्सन को भी सेम कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है. ठीक, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. बेसिक फैक्टर्स आर पैथोजेंस. आई टोल्ड यू व्हाट आर पैथोजेंस. Pathogens are disease causing microbes. माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ऐसे भी जो हमारे लिए यूजफुल है, ओके, बट कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमें डिजीजेस देते हैं. Those microorganisms are pathogens. Clear? What are pathogens?
सो कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो मेजर फैक्टर है वो पैथोजेंस ही है। ओके, तो कौन कौन से पैथोजेंस हो सकते हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई। बुक से देख के बता रहे हो? फर्स्ट फैक्टर इज वायरस। ठीक है, वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, आपको वैसे तो बहुत सारी डिजीजेस हैं जो वायरस से होती हैं, वायरस इन्फेक्शन से होती हैं, आप उसमें से कुछ अपने माइंड में रख सकते हो, बहुत सारी आपको पता भी होंगी। एक तो आप अभी बता सकते हो कोविड-19। एनीथिंग एल्स? अंकिता? पोलियो? यस। यजत? कॉमन कोल्ड। आप अभी तो नहीं, बट कुछ साल पहले तक आप पोलियो ड्रॉप्स लेते थे। ठीक है, वो जो ड्रॉप्स थी वो क्या थी? वो भी वैक्सीन थी, वो पोलियो की वैक्सीन है। जो ड्रॉप्स की फॉर्म में हम लेते हैं दैट इज पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो इज अ नेम ऑफ वायरस, तो उसी वायरस से उस डिजीज का भी नेम है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए भी उसकी वैक्सीन लेते हैं। आपको वैक्सीन पता है क्या होती है? क्या होती है? ध्रुव बताएगा। दवाई को कहते हैं, दवाई को तो मेडिसिन कहते हैं। दक्षिता? वैक्सीन का क्या मतलब होता है? यस, मैं बताती हूँ। वैक्सीन एक्चुअल में उस डिजीज का डेड वायरस होता है। जब हम वैक्सीन ले रहे हैं इट मींस, इसका क्या मतलब है, हम एक्चुअल में वायरस ही ले रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, बट वो डेड वायरस है। आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारी बॉडी में सोल्जर्स होते हैं हमारी बॉडी के, तो जो भी इन्वेडर होते हैं, जो बाहर से इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, वो उसको खत्म कर देते हैं, घेर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। बट अगर वायरस ज्यादा हो फिर वो हमारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है, फिर हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी वायरस है, बहुत सारे पैथोजेंस हैं। अब मैं बोल रही हूँ, मैंने खाना खाया है, पता नहीं कितने पैथोजेंस मैंने अपनी बॉडी के अंदर लिए हैं। ऐसे तो हम सारा टाइम हर टाइम बीमार पड़े रहे, बट ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज है, उनको कहते हैं एंटीबॉडीज, वो सोल्जर्स को एंटीबॉडीज कहते हैं। तो जब हमारी बॉडी में वैक्सीन जाती है, डेड वायरस जाता है, डेड वायरस हमें कुछ नहीं करेगा, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मलेस है। ओके, बट हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, तो वो एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा हो जाती है, अगर वो एक्चुअल वायरस जो एक्टिव है, वो एक्टिव वायरस भी बॉडी में चला जाए तो उसको भी खत्म कर सकती है, इसलिए हम वैक्सीन लेते हैं। ओके, सो एग्जांपल्स आपके लिए कोविड-19, पोलियो, कॉमन कोल्ड, yes, chicken pox, small pox, रूबेला, मम्स, ये सारी वायरस से होने वाली डिजीजेज है। ठीक है, अब ये डिजीजेज में क्या होता है वो हमारा कंसर्न नहीं है, अगर आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो वो आप पढ़ भी सकते हो, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। हमारे स्टमक में बैक्टीरिया होते हैं जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो स्टारिंग ऑफ मिल्क प्रोसेस होती है, जब जिसमें मिल्क से कर्ड बनाते हैं, उसके लिए भी बैक्टीरिया ही चाहिए होता है। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो हमें डिजीजेस देते हैं, दोज बैक्टीरियाज आर हार्मफुल, और वो हमें बहुत सी डिजीजेस दे सकते हैं। कौन कौन सी हो सकती है? टाइफाइड, फ्लोरिया नहीं, ये कॉलेरा है। ठीक है, टाइफाइड, कॉलेरा, टाइफाइड फीवर हो जाता है। ठीक
ठीक है, काफी हाई फीवर रहता है पर्सन को। कॉलेरा में पर्सन को बहुत ज्यादा लूज मोशन, बहुत ज्यादा वॉमिट होती है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये, ठीक है। और पर्सन को डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, अगर एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाए दैट कैन लीड टू डेथ आल्सो, ओके। एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्ट में टीबी कहते हैं, बहुत ज्यादा पर्सन को कफ होता है, लंग में इंफेक्शन हो जाती है बैक्टीरिया से, ओके। प्लेग, एक्सेट्रा, आपको जो इजी लगती है आप वो लिख सकते हो, ओके। अनदर फैक्टर इज, आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था अमीबा, अमीबा इज एन प्रोटोजोआ। डोर बंद कर दो, रिफ्लेक्शन बहुत आ रही है। अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपको पता है ना, आप वैसे भी बहुत बार पढ़ाया है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो इवन कुछ छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, लाइक मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया। जो मलेरिया का प्रोटोजोआ है वो मॉस्किटो अपने में कैरी करते हैं, ठीक है। मॉस्किटो जो है एक्चुअली वो कैरियर बनते हैं मलेरिया का, ठीक है। तो एक्चुअल में मॉस्किटो मलेरिया नहीं करते, मॉस्किटो बाइट से नहीं होते, मॉस्किटो बाइट से वो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, उस प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। तो मॉस्किटो इज जस्ट अ कैरियर ऑफ मलेरिया, ओके। तो मलेरिया और जैसे अमीबा है वो पॉन्ड्स वगैरह में मिलता है, ठीक है, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, फ्रेश वाटर नहीं है, वहां पे अमीबा मिलता है। अगर कोई पर्सन वो पानी ले लेता है उसके बॉडी में, फिर अमीबिक इंफेक्शन हो जाती है, डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, ऐसी इंफेक्शन होती है। You want to say something? They can carry. Okay. Examples can be, आपकी बुक में मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री में ऑन द मेजर बेसिस हम यही दो स्टडी करते हैं आपके लेवल पर, ठीक है। अदरवाइज जब आप बड़े हो जाओगे आप और भी पढ़ सकते हो। यस, उसका फैक्टर अलग है, वो कुछ और चीज है। ये दोनों अलग अलग डिजीजेज हैं, होता चाहे दोनों में फीवर ही है, बट रीजन अलग है। मलेरिया, next factor is fungi. Fungi, फंगस जो होते हैं वो तो एयर में फ्लोट भी करते रहते हैं, क्योंकि ये और जहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाते हैं, सपोज ये हमारी स्किन पे सेटल हो गए तो स्किन पे इन्फेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। एक बड़ी कॉमन डिजीज है रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म, उसमें क्या होता है, स्किन पे सर्कल सर्कल से बनने शुरू हो जाते हैं और पर्सन को बहुत इचिंग होती है उस पे, और पर्सन को जितना इचिंग करता है वो सर्कल्स उतने बड़े हो जाते हैं, वो होती है रिंग वॉर्म्स। और उसके लिए फिर काफी पर्सन को मेडिकेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो क्या है, वो फंगल इन्फेक्शन है। और अगर वो पर्सन की क्लोथिंग दूसरे पर्सन के साथ रखी जाए, ठीक है, वो जो फंगस है फिर वो दूसरे पर्सन के क्लोथ में भी चला गया, और उसको गर्म पानी से नहीं धोया जाए और ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाए, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली कैरी होती है। अगर घर में एक पर्सन को हो जाए तो धीरे धीरे सारी फैमिली को भी हो जाती है। और इसके अगर बड़ी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ली जाए तो ये बढ़ती जाती पूरी बॉडी पे भी हो जाती है। तो पर्सन को एक्सेसिवली इचिंग होती है इसमें, और वो जितना इचिंग करेगा पहले पर्सन को रिलीफ मिलता है,
पर धीरे धीरे उससे क्या होता है, उसका वो बढ़ता जाता है। वूंड्स, अगर जोर से इचिंग कर देता है पर्सन तो उसको वूंड्स हो जाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो वो जितना इचिंग करेगा उसके जो रिंग्स हैं वो उतने ही ज्यादा फैलेंगे, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे तो ये बहुत इजीली स्प्रेड होता है। ठीक है, तो रिंग वॉर्म्स होते थे फंगस से। फंगल इन्फेक्शन बहुत तरह की होती है, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे फंगस होते हैं। एक एथलीट्स फुट होता है, एक ये डिजीज है फंगल इन्फेक्शन से जो होती है। होता ये फीट में है, मतलब फंगस का जो इन्फेक्शन है ये बेसिकली फीट में होता है और उसमें फीट बड़ा हो जाता है। तो इस ये जो डिजीज है उसका नेम रख दिया है एथलीट्स फुट, क्योंकि जो पर्सन का फीट है वो काफी बड़ा हो जाता है। ओके, तो दो एग्जांपल यहाँ पे भी लिखी है, एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म। आपने कभी सुना है किस पर से कहते हुए कि उसके पेट में कीड़े हो गए हैं? वो भी फंगस ही है, गट वॉर्म्स कहते हैं उनको, वो भी एक तरह का फंगस ही है। ओके, सो लेट्स रीड दिस। कोई, यस यू आर कामाक्षी। Communicable diseases. The diseases that can spread from one person to another person are called communicable or contagious diseases. आपको बताया था दूसरा नेम क्या है इसका? contagious, contagious, non contagious. These diseases are caused by very tiny organisms called germs or underline this. बच्चे जो डेफिनेशन है ये तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। ये आपसे सेपरेटली भी पूछी जा सकती है, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस भी पूछी जा सकती है। Pathogens may be pathogens may be of different kinds. The main categories of pathogens are as follows: virus, they cause diseases such as polio, chickenpox. You can underline the diseases. measles and mumps ये स्किन की इन्फेक्शंस है। Mumps and common cold bacteria. They cause diseases such as typhoid, plague, cholera and tuberculosis. ये आपको नेम सबको लेने आने चाहिए ये डिसीजेस के। स्पेलिंग तो ऑफ कोर्स लर्न करनी ही है। Protozoa, they cause diseases such as malaria and amoebic dysentery. Fungi, they cause diseases such as thoracic foot, ringworm, etc. So next we have modes of transmission. We are saying that communicable diseases can spread from one person to another, but how they spread? जो इनका रास्ता है, जिस रास्ते से ये स्प्रेड होती है, वो जो वेज है, वो जो तरीके हैं, दोज आर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, so let's see how communicable diseases transmit. Right? The first factor is through air.
फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू एयर. सपोज किसी पर्सन को कोल्ड हुआ है, ठीक है, वो पर्सन ने स्नीज किया, तो जब वो स्नीज कर रहा है उसने एयर में कर दिया. हमारे माउथ से जब भी कोई पर्सन स्नीज करता है, वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा कम आउट, हमारे माउथ से आते हैं बाहर. ओके, और वो ड्रॉपलेट्स में वायरस, बहुत सारे वायरस हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे साइज के हैं, और एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी ड्रॉपलेट में भी बहुत सारे वायरस हो सकते हैं. ठीक है, सपोज वो पर्सन ने ऐसे स्नीज कर दिया, उसके साथ कोई पर्सन है, खड़ा है, ठीक है, वो तो ब्रीथ कर रहा है, वो तो अपना रेगुलर ब्रीथ कर रहा है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं. अब उसने ब्रीदिंग में क्या कर लिया, ब्रीथ कर लिया, वायरस उसके साथ होते होते उसके नोज में चले गए, उसकी बॉडी में चले गए. अब उसकी बॉडी में जाके वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे, ठीक है, डिजीज करेंगे. तो वो पर्सन को भी नेक्स्ट डे कोल्ड हो जाता है. यस, मास्क आपको कहा है पहनने के लिए, जो आपने नहीं पहने हुए. क्यों कहा है, इसीलिए कहा है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है भी, ठीक है, सब नॉट ओनली फॉर कोविड ओनली, और भी जैसे डिजीज है, ये सारी कम्युनिकेबल जो डिजीजेस है, इन जो एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकती हैं, इनसे भी आप बचोगे अगर आप मास्क पहन के रखते हो. ओके, यस. इन डिजीज इज अ वाइडर टर्म, इन्फेक्शन थोड़ी छोटी टर्म है. इन्फेक्शन का मतलब जब कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती हैं उससे इन्फेक्शन होती है. डिजीजेस में तो वो सारी चीजें, डेफिशिएंसी वगैरह सारी डिजीजेस आ जाती हैं, तो वो बड़ी टर्म. ठीक है, तो एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे भी हम टच करते हैं, अब ये डाइस को मैं टच करूँ, आई डोंट नो कितने लोगों ने टच किया है, आप भी आते जाते इसको ऐसे हाथ मार के जाते ही हो, है ना. तो अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, किसी भी डिजीज से वो इन्फेक्टेड है, उसके हैंड्स पे, उसकी बॉडी पे, उसके क्लोथ्स में वो वायरस है, डेफिनेटली है. ठीक है, तो वो जहां जहां पर्सन वो जाएगा, जिस जिस चीज को टच करेगा, वहां वहां उसके वायरस ट्रांसफर होंगे. और अगर कोई हेल्दी पर्सन वो वायरस के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी इन्फेक्शन होगी. ठीक है, दैट्स हाउ डिजीजेस स्प्रेड थ्रू एयर. ठीक है, कॉमन कोल्ड, कफ, ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की डिजीजेस हैं जो एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं. एंड नाउ COVID-19 हैज आल्सो जॉइन्ड द ग्रुप. This thing is clear. Now to water. Water which is not fit for drinking, जो water polluted है, जो water गंदा है, अगर उस कोई पर्सन उस पानी को पीता है तो उस पर्सन को वो डिजीजेस हो सकती हैं. जैसे हमने अभी अमीबिक डिसेंट्री के केस में डिस्कस किया. अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है वो जो वाटर खड़ा हुआ रहता है वहां पे ग्रो होते हैं. ठीक है, और वो वाटर फ्रेश नहीं है. द वाटर विच इज नॉट मूविंग, दैट वाटर इज नॉट फ्रेश. ठीक है, वो पानी फ्रेश हो ही नहीं सकता. तो अगर कोई पर्सन वो पानी को कंज्यूम करता है तो उसके बॉडी में वो बैक्टीरिया जा सकते हैं, वो पर्सन को डिजीज हो जाती है. ठीक है, इवन कॉलेरा जो है वो भी बहुत स्प्रेड होता है गंदा पानी पीने से. जब भी कभी फ्लड की कंडीशन हो जाती है, हमारे यहाँ तक वी आर लकी कि हमने कभी ये कंडीशन फेस नहीं करी है, ना हमने ड्रॉट कभी फेस किया है यहाँ पे, ना हमने यहाँ पे फ्लड फेस करा है. बट बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड हर रेनी सीजन में, एवरी रेनी सीजन में वहाँ पे फ्लड्स होते ही होते हैं. तो जहाँ पे एक बार फ्लड आ जाता है वहाँ पे पानी कितनी देर खड़ा रहता है. ठीक है, हमारे स्कूल के बाहर भी कभी कभी हो जाता है, बट दैट इज नॉट फ्लड, वो पानी निकल जाता है. फ्लड की कंडीशन में पानी बहुत ज्यादा होता है और वो काफी टाइम तक रहता है. तो उस टाइम पे बहुत चांसेस होते हैं वहां पे ऐसे बैक्टीरिया होने के और ऐसे प्रोटोजोआ आने के, और लोगों के पास खाना नहीं है,
फ्रेश वाटर नहीं है पीने के लिए, इतनी कंडीशन खराब हो जाती है, तो उनको जो मिलता है वो उस पर सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनको जिंदा तो रहना है ना। तो ऐसे एरियाज में कॉलरा जैसी जो डिजीज है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है स्प्रेड होना। ठीक है, लोग बीमार होते हैं, लोगों के बहुत ज्यादा उनको वॉमिट होती है। ठीक है, और उससे क्या होता है उनकी बॉडी में और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि बॉडी का पानी बाहर सारा निकल जाता है। ओके, तो ये जो वाटर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन से वाटर की बात कर रहे हैं? जो वाटर जो फ्रेश नहीं है फिर भी अगर लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो उनको ऐसी डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वाटर इज प्योरिफाइड। आपने प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर पढ़ी है। ठीक है, तो आप अपने लेवल पे प्योरीफाई कर सकते हो वाटर। ठीक है, बॉइलिंग करने से बहुत से जर्म्स खत्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। कुछ जर्म्स एयर में ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ जर्म्स वाटर में ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ जर्म्स ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, हम कोल्ड की चलो एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि कोल्ड पर्सन ने स्नीज किया, उसकी एयर में चले गए। अब पर्सन ने पर्सन को थोड़ा सा मैनर्स थे, उसने ऐसे हाथ रख लिया स्नीज करते हुए, और वायरस उसके हाथों पे तो आ गए, आगे जाके उसने किसी पर्सन से हैंडशेक कर लिया, वो वायरस दूसरे पर्सन के हैंड पे ट्रांसफर हो गए। ठीक है, सैनिटाइजर पे लिखा होता है 99.9%, दैट्स नॉट 100%। 100% कोई सैनिटाइजर लिख कर ही नहीं देता, सब पे यही लिखा होता है 99.9%। 100% लिखा इसमें, कुछ भी नहीं लिखा। कौन लिखता है? अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो पर्सन ने हैंडशेक किया दूसरे पर्सन से, वो वायरस जो है उसके हैंड पे ट्रांसफर हो गया। अब वो पर्सन ने अपने फेस को टच कर लिया, ठीक है, और अपने फोन को ही टच कर लिया। खाना चाहे उसने हैंड वॉश करके खाया, बट उसके फोन पे तो वायरस आ गया ना। अब खाना खाते खाते वो फोन चला रहा है, तो वायरस फिर भी तो उसके अंदर चला ही गया है। ठीक है, तो ये जस्ट एक सीन, एक सिचुएशन है, एक सिनेरियो है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, और वायरस ट्रांसफर होता है। अभी कोविड की प्रिकॉशंस के टाइम पे आपको क्या कहा है? आपको कितना डिस्टेंस रखना है? अभी तो इससे पहले जब स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से पहले तक, जब आप सिंगल सिटिंग कर रहे थे, ठीक है, आप क्या करते? मास्क पहना है, चलो एक बेंच पे एक बच्चा बैठा है, फिर भी एक दूसरे के पास जाके, तो खाने में क्या लेकर आया है, पास जाके एक दूसरे के बात कर रहे हो, तो वो भी तो सेंस नहीं ना बनती, वो भी, है ना? पास तो फिर भी जा रहे हो, तो डिस्टेंस रखने से जो ये डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस है वो कम स्प्रेड होते हैं। ठीक है, और इसमें किस डिजीज की बात कर सकते हैं? ये तो मैंने आपको स्टिल वही बात, ये एक सिनेरियो है। बहुत सारी स्किन की डिजीजेस है, जैसे हमने वायरस के केस में किया था चिकन पॉक्स। स्किन, पता है सबको चिकन पॉक्स क्या होता है? बॉडी में बहुत सारे, ओके वी विल डिस्कस इट।